अगर आजकल अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी हो तो कागज़ पे कुछ ना कुछ लिखकर छाप ही सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आराध्या और आप देख रहे हैं आर्य प्रकाश टीवी। आज हम पहुँच चुके हैं टैगोर थिएटर एंड गेस व्हाट यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हुई है जिसने बच्चों के साथ कंपटीशन किया था। बच्चों ने नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे कार्ड्स बनाए, पेंटिंग्स बनाई, उनको विश किया। तो आज यहाँ पे बीजेपी प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा और उनको ये सारे कार्ड्स हैंड ओवर किए जाएंगे। आइए देखते हैं सब कैसे करते हैं। टैगोर थिएटर में आज वो सारे कार्ड्स बीजेपी प्रेसिडेंट ने देखे, जो कि जेपी मल्होत्रा जी हैं। उन्होंने एक्सप्रेस की अपनी फीलिंग्स कि ऐसे ही यूथ को एक्टिव होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, अपना गोल सेट करना चाहिए, एम सेट करना चाहिए। और देख सकते हैं आप कैसे कि टैगोर थिएटर में 3000 से ज़्यादा कार्ड्स आए, जहाँ पे बच्चों ने अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस किया, राइटअप्स फॉर्म्स में, ड्राइंग फॉर्म में, पेंटिंग फॉर्म में, और एक तरीके से एक एक्टिवनेस दिखाई जो कि शायद एक तरह से नरेंद्र मोदी जी की ही प्रेरणा है। तो आप देख सकते हैं कैसे इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे को और ज़्यादा स्पेशल बना लिया एज अ यूथ। मैम, जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी को विश करना है बर्थडे पे, तो कोई भी ट्वीट करके, पोस्ट करके भी विश कर सकता है। इट इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट कि हम कुछ ड्रॉ करके, कुछ राइटअप्स लेकर विश करें। एंड आई थिंक सो इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है ना। तो इसके पीछे आपका मोटिव क्या था? नमस्कार, मेरा नाम आरती है और इसका मोटिव मैं आपको बताना चाहूँगी। इसका मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगी। जैसे आज के टाइम पे हम व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, किसी का बर्थडे हो, हैप्पी बर्थडे, अब तो अभी भी पूरा नहीं लिखते, HBD आजकल स्लैंग्स का लैंग्वेज है। तो उस ज़माने में यदि कोई हमें हस्तलिखित पत्र भेजे, चिट्ठी भेजे, तो उसमें जो इमोशंस है, उसमें जो फीलिंग्स अटैच्ड है, उनका जो दूसरे सामने वाले के दिल तक पहुँचना बिल्कुल गारंटेड है, बिल्कुल निश्चित है। बिल्कुल। तो वहीं हम चाहते थे कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल तक ये बात पहुँचे कि चंडीगढ़ का यूथ, चंडीगढ़ के युवा, चंडीगढ़ के बच्चे उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके साथ कितने कनेक्टेड है और वो उनके लिए कितने बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। सर, मेरा ये क्वेश्चन है, यू आर अ को फाउंडर ऑफ दिस ग्रुप, राइट? तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो आया होगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करें। पहले एक अपील आती है, अगर कोई भी कॉलेज शुरू कर रहा है, कोई भी यूनिवर्सिटी शुरू कर रहा है, तो देयर इज़ अ मिशन एंड विजन कि मेरा ये मिशन होना चाहिए और ये विजन होना चाहिए और ये चीज़ें मुझे टच करनी है, स्टेप बाय स्टेप। तो आपका इसके पीछे क्या स्टेप्स थे कि आपने ये शुरू किया? सबसे बड़ा रीज़न जो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने का इंटेंशन था, वो था आजकल का जो यूथ है वो बहुत डिविएट कर रहा है अपने कोर प्रिंसिपल से, हमारे कोर कल्चर से। सो व्हाट वी वांटेड वाज कि हम चाहते थे कि हम जो हमारा यूथ है, जो हमारे कोर, हम देखते हैं कि सबके माइंड में आजकल क्वेश्चंस है, यार इस चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा, वी आर गोइंग फॉर थेरेपीज़, वी आर गोइंग फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट अ लॉट ऑफ आंसर्स लाइज इन आवर कल्चर। बट हम लोग वो पॉज करके कोई रिवाइंड करके देखता नहीं है। सब लोग वेस्टर्न से इंस्पायर हो रहे हैं, कोई कहीं से इंस्पायर हो रहा है। तो द इंटेंशन बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू पुट आवर यूथ इन द राइट डायरेक्शन, टू inculcate what we already had, to revive all the cultures, all the moral values which we already had. So biggest motivation was कि हमारा youth आज के टाइम पे सही डायरेक्शन पे जाए, because youth as we know is tomorrow's future. So this is the biggest motivation for all of us. मैम, जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि जैसे अभी आपके ही ग्रुप मेंबर ने, आरती जी ने बताया कि हम चंडीगढ़ के यूथ को साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ चंडीगढ़ के यूथ तक ही सीमित है या आप इसको आगे भी एक्सपैंड करेंगे? जी, नमस्कार, मेरा नाम रितिका वर्मा है। तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि चंडीगढ़ तक सीमित, मैं चाहती हूँ कि हर नागरिक अपने विचार लिखे प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे पे, जो वो सोचता है, जो वो समझता है उनके बारे में वो लिखे और उनको ग्रीटिंग्स दे। तो जैसे चंडीगढ़ एक यूटी है, तो यहाँ पे आपको हर देश के हर कोने से आए हुए लोग मिलेंगे। तो ये अभियान वैसे तो एक सिर्फ चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है, और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे भारत देश के हर जगह से, हर कोने से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठियाँ जाएँ, और जैसे ही उन्हें समय लगे वो उन चिट्ठियों में पढ़ें और उन्होंने कि लोगों ने अपने भाव किस प्रकार से उनके सामने प्रकट किए हैं, और ताकि लोगों को भी अच्छा लगे कि हाँ, हमने कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर को भेजा है और उन्होंने वो रिकॉग्नाइज़ किया है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहते हैं, वो अपने जितने अच्छे तरीके से लिखना चाहें वो लिख सकें। थैंक यू मैम। अब हम बात करेंगे संजीव राणा जी से, और जो कि भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बढ़िया।
सर ये जो आज सारा अरेंजमेंट हुआ है बेसिकली, और कहा जा रहा है कि मोदी जी के लिए इतना प्रोत्साहित करके लोगों ने और बच्चों ने कार्ड्स बनाए, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। उसी के उपलक्ष्य में 17 तारीख से ही जो ये टीम है, कर्तव्यनिष्ठ युवा के जो कार्यकर्ता हैं, एनएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, इन्होंने एक सोच ली कि भी हमने प्रधानमंत्री को कुछ स्पेशल गिफ्ट देना है। तो उस गिफ्ट के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर चंडीगढ़ स्कूल कॉलेजों में जाकर आए, कॉलेजों के बच्चों से मिले और फैमिली से मिले, जाके उनसे बात की कि ऐसे ऐसे करके हम चंडीगढ़ में एक अनोखे ढंग से प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे कोई ड्राइंग कंपटीशन हो सकता है, कोई उनको पत्र दिया जा सकता है प्रधानमंत्री जी को। तो इन्होंने आप लेकर चलिए, एक हफ्ता इतनी मेहनत की, लोगों से मिले, बात की। अभी तक जो इन्होंने बताया कि 3000 के आसपास इनके पास में जो ड्राइंग थी प्रधानमंत्री को लेकर, जो पत्र थे, वो प्राप्त हो चुके हैं। और इसको जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी, इसको सीधा दिल्ली में भेजेंगे। जी जी। तो आपको क्या लगता है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि वो हमारे पीएम हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो उनका जैसे जन्मदिन था, उनकी तरफ ये एक तरह से तोहफे के रूप में? देखिए, प्रधानमंत्री पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति इतना प्यार जो लोगों का है, युवाओं का है खासकर, वो एक अनोखा है और देखने को मिलता भी है। ये लोग खुद लगे हुए हैं, इनको किसी ने कहा नहीं कि ऐसा आपने कुछ करना है। ये खुद मेहनत कर रहे हैं, एक छोटे से छोटा इनिशिएटिव लेकर कुछ नए नए प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये क्रिएटिव प्रोग्राम है, और इसकी जो सराहना है वो दिल्ली तक के जो लोग हैं उन्होंने भी की है। थैंक यू सर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, वो बेसिक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने देखा बच्चों ने अपने भाव इतने अच्छे से प्रकट किए, तो आपको एक ऐसा फील हो रहा है लाइक, क्योंकि इंडिया में सबसे पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री के लिए बच्चों ने अपनी फीलिंग्स इस वे में एक्सप्रेस की हैं? देखो, इंडिया में बहुत सी चीज़ें पहली बार हुए जी। इंडिया में चेनाब ब्रिज सबसे बड़ा दुनिया का पहली बार बना जी। अटल टनल दुनिया की पहली बार बनी। स्टैचू ऑफ सरदार पटेल हिंदुस्तान में पहली बार बनी। स्टेडियम अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा पहली बार बना। मंडपम ऑडिटोरियम पहली बार बना। और पहली बार हिंदुस्तान 10वें पायदान से 3रे पायदान पे आ गया। ये सब चीजें पहली बार हो रही हैं, क्योंकि पहली बार ही हमें एक ऐसा लीडर मिला है जिसने हिंदुस्तान को, भारत को एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। तो आजकल जो जनरेशन है वो ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, पढ़ने के थ्रू वो ज़्यादा जानती है हमारे से, तो उनको मालूम है क्या गलत है क्या ठीक है, कौन सा लीडर कैसा है। ये वैसे ही नहीं, किसी ने हाथ पकड़ के नहीं काम कराया, ये बच्चों ने इमोशनली किया उनके लिए। तो ये पत्थर जो 4000 हमें मिले हैं, ये कंपटीशन में जो आए हैं, ये हम पीएमओ तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे मोदी जी भी इन पत्रों को देखें। जी, आपका कोई मैसेज है आज के यूथ के लिए, क्योंकि इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, इनका मेन मोटिव यही था? यूथ के लिए एक ही मैसेज है, जितना जल्दी हो सके अपना एम और गोल डिसाइड कर लो। जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, कैरियर एंड एम। अगर आपने एम सेट कर लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको वहां पहुंचने से रोक नहीं सकती। जी, अब जैसे आप मेंबर हैं इसके भाजपा के, तो आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही देना चाहूँगा, अभी मैंने कहा बच्चों को क्रिएटिव होना चाहिए, उनको रोज सोचना चाहिए क्रिएटिव मैं क्या कर सकता हूँ। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी जी। जब उनको अपना गोल पता लग जाएगा तो फिर उनको हेल्प की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपने गोल पे पहुँच जाएंगे। तो देखा आपने टैगोर थिएटर में आज कैसे बीजेपी प्रेसिडेंट जी को बुलाया गया, उनको वो सारे कार्ड्स हैंड ओवर किए। एंड सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा वो ये लगा, एक बच्चे ने लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे नरेंद्र दादाजी, यानी कि उसने एक्सप्रेस किया हुआ था कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो तो मेरे दादाजी जैसे हैं। जी हाँ, बिल्कुल।
आप देख सकते हैं कैसे यूथ ने, जो बच्चे हैं, आज की जनरेशन है, उन्होंने नरेंद्र मोदी यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको किस वे में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की है उनके बर्थडे पे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि जेपी मल्होत्रा जी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो अब ये सारे कार्ड्स नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे और कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ बने रहे प्रकाश टीवी पर। मैं आराध्या कैमरामैन अजीत कौशल जी के साथ साइन ऑफ करती हूँ।